फील द डिवाइन लव। दोस्तों अभी मैं लाइफ पर्पस की जो रीडिंग है वो करने के लिए बैठ रही थी, वो भी आएगा आप लोगों के लिए। लेकिन अभी मुझे इंट्यूशन चेंज हुआ और पहले आप लोगों के लिए पास्ट लाइफ की जो रीडिंग है वो यहाँ पर मुझे गाइड हो रहे हैं। जो मेरे असेंडेंट मास्टर्स हैं वो मुझे ये बता रहे हैं कि आप में से किसी न किसी को इसका मार्गदर्शन अभी आपको चाहिए। फिर आपके लिए लाइफ पर्पस की भी रीडिंग आएगी, आप देख सकते हैं कल। तो हम देखते हैं आपके लिए जितना हो सके मार्गदर्शन हम लेते हैं, क्योंकि ये इंट्यूटिव रीडिंग है। आप में से कई लोग जो स्पिरिचुअल यात्रा में हैं, आप कुछ कंफ्यूजन में हैं कि बार बार रिपीटेशन आपके लाइफ में क्यों हो रहा है या आप आगे बढ़ क्यों नहीं पा रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो किसी ने मुझे ये कमेंट किया है जो मुझे अभी यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जो कर्मा का फल है वो क्या। देखिए कर्म कार्य कारण भाव है ना। हम जो कर्म करते हैं उसका भी फल हमें मिलता है और जो लोग करते हैं वो भी उनको भी मिलता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें ज़्यादा नहीं सोचना है कि उनको क्या कर्म और कब मिलेगा, ये नहीं। जितना आता है मैं उतना बता देती हूँ। अभी हम मुझे ये स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिसीव हो रही है कि पास्ट लाइफ का जो रीडिंग है आपके लिए करना है। और इसमें मैं आपके लिए एंजल एंड एंसेस्टर्स का कार्ड यहाँ पर बिल्कुल निकाल रही हूँ। आप सबको पता है ये कार्ड मैं प्रेयर करके, और बहुत ही मतलब हर कार्ड में मैं प्रेयर करती हूँ, लेकिन इसमें ये एंजल एंड एंसेस्टर्स का कार्ड है जिसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा एनर्जी फील होता है। और ये जो कार्ड है वो बहुत ही प्यारे सब्सक्राइबर ने ये कार्ड जो है बहुत ही श्रद्धा के साथ डोनेट किया था पर्सनल रीडिंग के बाद। तो मैं बिल्कुल धन्यवाद करना चाहूँगी उनका भी। आपके लिए जो भी मुझे गाइडेंस आ रहा है वो ये है कि जिसके लिए भी ये रीडिंग है उनको स्ट्रॉन्ग थोड़ा सा यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स आपको बता रहे हैं कि आपको इस लाइफ में स्ट्रॉन्ग बनने की आवश्यकता है। आप में से बहुत लोग जिनके लिए ये रीडिंग है स्पेशल, मुझे लग रहा है कि ये रीडिंग किसी न किसी के लिए है। ठीक है, तो और जितना आपसे रिजोनेट कर रहा हो आप भी रख लीजिएगा। ये जो है ना आपको फियर होता है, हर एक चीज़ से आपको डर लगता है। जैसे आप एकदम सही हैं, सही राह पर चल रहे हैं, सब कुछ सही है, लेकिन फिर भी जो डर है वो किस लिए है ये आपको समझ में नहीं आता। यहाँ पर आपके एंजल एंड एंसेस्टर्स आपको बता रहे हैं, आपके असेंडेंट मास्टर आपके साथ हैं। मैं ये बताना चाहूँगी आपको, वॉरियर, आप एक वॉरियर हैं, आप एक योद्धा हैं। आप अपने अंदर का जो डर है, जो भय है, जो आपको लगता है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आ गई है इस वक्त में, तो ये कहीं ना कहीं मून की वजह से यहाँ पर नज़र आ रहा है। और ये हम आपके पास्ट लाइफ के लिए बिल्कुल देखेंगे। अभी मुझे ऐसा लग रहा है आपके लिए कि जब भी मून साइकिल आता है ना, जैसे एक मून साइकिल होता है, सबको पता है ये 15-15 दिन के अंदर में पूर्णिमा में चंद्रमा सबसे मतलब ज़्यादा पूरा दिखता है ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे उनका मतलब सैडनेस आता है उसमें थोड़ा सा, फिर अमावस्या तक पूरी तरीके से जो है चंद्रमा की स्थिति बदल जाती है। इस तरीके से क्या होता है आपके लाइफ में ना, मून साइकिल जैसे जैसे चलता है वैसे ही आपके लाइफ में वो निरस्ता आती है। पूर्णिमा से लेके बीच साइकिल में मतलब 1 हफ्ते 10 दिन 15 दिन तक आपके लाइफ में सब कुछ अच्छा चलते रहता है। आपको लगता है कि आप बहुत खुश हैं, आपके साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। जैसे ही 10 दिन या 12 दिन होता है आपको सडन ऐसा एहसास होता है कि आप बहुत दुखी हैं, आपके पास कुछ भी नहीं है, बहुत डर है, आपको बहुत भय है और पता नहीं किस चीज़ का डर है। कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, जिसकी वजह से जॉब में, प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में, हर एक एस्पेक्ट में आपको डर लगता है, जिसकी वजह से आप चाहें भी तो आप आगे नहीं बढ़ पाते। आपको ऐसा लगता है आपके अंदर बहुत क्वालिटी है, क्योंकि मून का कार्ड सबसे पहले आपका इंट्यूशन पावर बहुत ही स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन आप उसका प्रयोग नहीं करते हैं। आपको जो इंट्यूशन आता है उसको आप बार बार, यहाँ पर रिपीटेशन का मुझे नज़र आ रहा है, तो बार बार आप उसे ना टाल देते हैं कि और बार बार टालते हैं, 1 बार 2 बार नहीं। आपको वो इंट्यूशन ही आ रहा है, आपको आपके असेंडेंट मास्टर आपको कुछ बता रहे हैं, आपको आपके एंजल्स कुछ बता रहे हैं, लेकिन आप उसे टाल रहे हैं फियर की वजह से। ठीक है, देखिए आप में से बहुत लोगों के जो असेंडेंट मास्टर्स हैं वो यहाँ पर मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेल पर्सनालिटी और बहुत ही स्पिरिचुअल नज़र आ रहे हैं, बहुत ही पॉजिटिव।
ठीक है। तो आपके असेंडेंट मास्टर आपको ये बता रहे हैं कि ट्रस्ट कीजिए, जो वो आपको इंट्यूशन दे रहे हैं, जो आपको भेज रहे हैं, पूरा देखिए कैसे कार्ड्स आए, जो आपको इंट्यूशन दे रहे हैं, जो आपको ड्रीम के द्वारा, जो आपको मेडिटेशन के द्वारा, जो आपको नज़र आता है, बिल्कुल वो आपसे बात करना चाहते हैं। हमसे एंजल और हमारे जो असेंडेंट मास्टर है कैसे बात करते हैं, हमसे जिस तरीके से इंट्यूशन के द्वारा ही बात करते हैं, ड्रीम के द्वारा, एंजल नंबर के द्वारा, बटरफ्लाई, एनिमल स्पिरिट के द्वारा, है ना। तो आप वो समझ जाते हैं, समझकर उसे आप नज़रअंदाज कर रहे हैं, है ना। ये नज़रअंदाज क्यों कर रहे हैं? डर की वजह से कर रहे हैं। कुछ पास्ट की ऐसी मेमोरी है ना, जिसकी वजह से आप बार बार डरते हैं और बार बार पीछे देखिए कैसे कार्ड आ रहे हैं, हाई प्रीस्टेस। तो कहीं ना कहीं आप एक हाई स्पिरिचुअल बीन है, यही कारण है कि आपको बार बार वो सारी चीज़ें दिखाई जाती है, बार बार आपको इंट्यूशन बताया जाता है, ठीक है, कि ये जो है इंट्यूशन, हाँ, ये सारी चीज़ें जो आपके लाइफ में हो रही है, बहुत हद तक ऐसा लग रहा है कि ब्लैकनेस है, बहुत हद तक लग रहा है निगेटिविटी प्रोजेक्शन आपके लाइफ में आ रहा है, और यही निगेटिविटी को आपको रिमूव करना है, ठीक है। मुझे जिस तरीके से यहाँ पर एनर्जी रिसीव हुआ है, वही मतलब आप सोच सकते हैं कि कैसे मैं यहाँ पर रीडिंग बनाने के लिए बैठी थी और मुझे ये इंट्यूशन मिला है। तो किस तरीके से हमारे डिवाइन जी, परमात्मा जी की कृपा, किस तरीके से हमारे असेंडेंट मास्टर हमारे साथ कार्य करते हैं, आप बिल्कुल देख सकते हैं। आप में से कुछ लोग अनलॉक दी मैजिक करेंगे, अपने अंदर की जो क्रिएटिविटी है, अपने अंदर की जो एक क्षमता है, उसको आप अनलॉक करना है आपको। आपके असेंडेंट मास्टर आपको यहाँ पर मार्गदर्शन दे रहे हैं, आपके जो एंसेस्टर से आपको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। ये जो स्थिति मून साइकिल में आपके होती है, ये स्थिति जो है आपके पास्ट लाइफ से संबंधित नजर आ रहा है मुझे। बाकी आपको आगे इस लाइफ में आप स्पिरिचुअल यात्रा में बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। हाई प्रीस्टेस का कार्ड आपको यहाँ पर नजर आ गया है। आप ऑलरेडी, मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट लाइफ में आप एक योद्धा की तरह थे, आपको बिल्कुल फियरलेस पर्सनालिटी थी आपकी, ठीक है, जिसमें कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ जो आपके, जैसे हम कहते हैं ना, मस्तिष्क में हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है और एक कॉन्शियसनेस होता है। तो अब चेतन मन में वो जो आपकी जो पास्ट लाइफ की मेमोरी है वो यहाँ पर बैठ गई है, जो बार बार आपको फियर क्रिएट करते हैं, और ये फियर की वजह से ये बार बार फियर और बार बार पीछे, क्योंकि आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं। मैंने हमेशा बताया कि आप बहुत पॉजिटिव रहेंगे, और जब आप पॉजिटिव रहेंगे तो निगेटिविटी भी अपना काम करती है ना, निगेटिविटी रोकने का काम करती है और पॉजिटिविटी अपने रास्ते पर बढ़ती है। तो आप, क्योंकि ऑलरेडी आप फियर में रहते हैं ज़्यादातर, हमेशा मून साइकिल के 15 दिनों में, तो उस वक्त क्या होता है कि ऑलरेडी आप जब फियर में हैं, किसी भी प्रकार का डर है, भय है, या आप बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में हैं, तो उस वक्त जो भी प्रोजेक्शन होता है वो आपको बहुत स्ट्रांग होता है। इसी वजह से यहाँ पर मैजिक गार्जियन आपको, आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एरो देखिए, आप पूरी तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, और ये प्रोटेक्शन आपको आपके असेंडेंट मास्टर प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो एनर्जी है वो बिखरी हुई है, ऐसा नहीं है, ठीक है। कार्ड ये बता रहा है कि आपकी एनर्जी बहुत ही स्टेबल है इस लाइफ में, ठीक है। ये जो, इसीलिए ये शायद ये रीडिंग आपके लिए आ रहा है, क्योंकि आप जो कार्य करना चाह रहे हैं उससे आप डर की वजह से नहीं कर पा रहे हैं, या कोई ऐसी चीज़ है जो आपको रोकती है। आपको ये कार्य करना है क्योंकि आप एक हाई प्रीस्टेस हैं, ठीक है, आप वॉरियर हैं। आपके लिए यहाँ पर बहुत ही स्ट्रांग जो है मार्गदर्शन है। आप अपना जो कार्य करने आए हैं, जो आपका एक लाइफ पर्पस है, जिसमें आप बहुत सक्सेस होंगे। भले ही अभी तक हो सकता है कि आपने जो भी कार्य किया उसमें आपको पीछे जाना पड़ा हो, फिर से आप आगे बढ़ के फिर से पीछे गए हैं, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अब आपके साथ आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़े हैं। अब आपके साथ आपके असेंडेंट मास्टर्स यहाँ पर बिल्कुल है, और यहाँ पर आप में से बहुत लोगों के इष्ट देव जी, गुरुदेव जी की कृपा है, जो मुझे पूरी तरीके से नज़र आ रहे हैं यहाँ पर स्काई फादर से, ठीक है। बिल्कुल ट्रस्ट कीजिए, आपका जो इंट्यूशन आता है वो इंट्यूशन आपके लिए ही आ रहा है, वो मार्गदर्शन आपके लिए आ रहा है। अगर एंजल्स हमसे ऐसे बात करेंगे तो कैसे हो सकता है, हम तो ऐसे ही बिना कारण के ही डरते रहते हैं ना, तो कैसे हमसे बात करेंगे, तो बात कैसे करते हैं, इंट्यूशन के द्वारा, एंजल नंबर के द्वारा, ठीक है। तो उस चीज़ को आप समझिए, है ना। और यहाँ पर मैं अब आपका पास्ट लाइफ का देखूंगी, क्योंकि ये जो डर है वो क्यों है ना, क्या है ऐसा आपके पास्ट लाइफ में जिसकी वजह से आपको डर है।
तो देखिए यहाँ पर ना मुझे पूरी तरीके से क्लियर हो गया है। ये जो डर है आपका पास्ट लाइफ का ही डर है ना। ये पास्ट लाइफ का डर इसलिए है क्योंकि पास्ट लाइफ में भी आप, जैसे कि मैंने कहा कि आप में से बहुत लोग एक योद्धा की तरह थे। आप बहुत ही मतलब जागरूक थे, बहुत ही स्पिरिचुअल थे। ये हो सकता है कि आप स्पिरिचुअलिटी में कोई कार्य करे हो या आप सेना में हो, है ना। इस तरीके की एनर्जी रिसीव हो रही है, मतलब आप बिल्कुल फियरलेस थे। तो वहाँ पर क्या हुआ कि आपको यहाँ पर वो सारी चीज़ों को बाधित की गई है। जो भी आपका, आप फियरलेस थे और फियरलेस होकर आप अपने कार्य को इंटेंसिटी के साथ करते थे, बहुत जल्दी जल्दी करते थे, बहुत जल्दी आप सफल होते थे। हर एक चीज़ को आप बहुत खुश मिजाज पर्सन थे। यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ आपके साथ कि आपके कार्य को रोकने की कोशिश की गई और ये कार्य आपका जैसे ही रोकने की कोशिश की गई, आपका जो कॉन्फिडेंस है लो होना स्टार्ट हो गया। आपके लाइफ में, पास्ट लाइफ में भी एक वक्त के बाद आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा संघर्ष जो है यहाँ पर लाया गया, है ना। आपके जो भी शत्रु थे कहेंगे, या जो भी नहीं चाहते थे कि आप अच्छा कार्य करें, उसमें यहाँ पर संघर्ष आपके लिए नज़र आ रहा है। ट्रैवलिंग के कार्ड से संघर्ष नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है। आपके लाइफ में संघर्ष क्रिएट किया गया जब आप बहुत आगे बढ़ रहे थे, जब आपके अंदर मैच्योरिटी आ रहा था, जब आपका कार्य स्टेबल हो गया था, तब यहाँ पर आपको रोकने की भरपूर कोशिश की गई है और आपको रोका गया है। यही कारण है कि आपको वो जो डर है बार बार सताता है। आपको बार बार ये डर सताता है कि कोई आपको रोकेगा, ठीक है, कोई आपको कुछ कहेगा, है ना, या मैं ये नहीं करूँगा या मैं ये नहीं करूँगी। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर रिसीव हो रही है यहाँ पर। लेकिन मुझे ऐसे भी मार्गदर्शन आ रहे हैं कि आपने पास्ट लाइफ में बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं मैच्योरिटी से, अपने इनर वॉइस से। ये भी और ये भी दोनों ही कार्ड हाई प्रीस्टेस को बताता है। तो कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअल वर्क में बहुत आगे पहुंच गए थे। गोइंग विद द फ्लो में आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत आगे बढ़ गए थे, ठीक है। ये आपको रोकने के लिए ही ये सारी स्थिति क्रिएट की गई थी आपके पास्ट लाइफ में। और आपके पास्ट लाइफ में जिन्होंने ये सारी स्थिति क्रिएट की गई थी, उसमें वो काफ़ी ज़्यादा साइलेंस रहते थे। आपको पता भी नहीं चला कि ये वही व्यक्ति हैं जो आपके आसपास रहते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी बहुत ज़्यादा रिसीव हो रही है। तो कहीं ना कहीं अभी भी इस लाइफ में भी हो सकता है कि ये पर्सन आपके आसपास हैं, जिनके आते ही या जिनसे मिलते ही आपकी एनर्जी डिसबैलेंस हो जाती है। वो आपको चाहे समझाते भी होंगे तो भी आपको लगता होगा कि आपकी एनर्जी उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से आपकी एनर्जी को होना चाहिए, जिस तरीके से आपको एक योद्धा की तरह, आपको एक फियरलेस होना चाहिए। देखिए आप कैसे सौरों में चले जाते हैं। आप में से कुछ लोगों को ड्रीम के द्वारा कुछ चीज़ें नज़र आती हैं, ये आपके पास्ट लाइफ की मेमोरी है। बहुत लोगों के लिए ऐसा लग रहा है, जिनसे भी रिजोनेट करेगा, ये आपके पास्ट लाइफ की मेमोरी है, जो धीरे धीरे जैसे ही आप अवेकन हो रहे हैं, आपको ड्रीम नजर आना, ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही है। और धीरे धीरे आपको किसी का फेस भी यहाँ पर नज़र आ रहा है, जो यहाँ पर फाइटिंग का कार्ड बता रहे हैं कि जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा आप एक योद्धा थे। तो कहीं ना कहीं आपके साथ किसी ने जैसे कि हम कहेंगे कि कुछ ऐसी फाइटिंग की है जिसकी वजह से आपको ये लगा कि ये व्यक्ति तो आपका अपना है ना। तो एक हार्ट चक्र में ब्लॉकेज क्रिएट हो गया था आपके पास्ट लाइफ में, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं, जैसे हम कहते हैं ना, सामने से वार न करके पीछे से वार किया था, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कैसे कार्ड आ रही थी, मास्टर। यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है कि बिल्कुल आप किसी भी प्रकार से किसी कार्य में आप मास्टरी थी आपकी, चाहे वो निगेटिविटी रिमूवल में हो, चाहे वो आपका हाई स्पिरिचुअल वर्क में हो। आप कोई ऐसा कार्य तो जरूर कर रहे थे जिससे कि निगेटिविटी रिमूव हो रहा था, निगेटिव लोग जा रहे थे, निगेटिव लोग आपके लाइफ से दूर होते जा रहे थे और पॉजिटिविटी आपके लाइफ में आ रही थी। इसी चीज़ों को रोकने के लिए निगेटिव वाइब्स ने ये सारी चीज़ें की है। जो भी ये पर्सन है काफ़ी ज़्यादा निगेटिव, काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक पर्सन ये पास्ट लाइफ में भी थे, और ये एक से ज़्यादा लोग नजर आ रहे मैच्योरिटी के कार्ड से। वही लोग आपके लाइफ में उस वक्त हाफ के बाद, मतलब आप जब बहुत कुछ जीत गए थे, बहुत आगे बढ़ गए थे, मास्टर का कार्ड बता रहे हैं कि आपने मास्टरी कर ली थी अपने इस सारे कार्य में, स्पिरिचुअल वर्क में, या आप जो भी कार्य कर रहे थे उसमें आप बहुत ही अच्छे पोस्ट में थे। उस वक्त इन्होंने ऐसी चीज़ें की है, वही सारी चीज़ें इस लाइफ में भी हो सकता है कि आपके साथ आपने जो कार्य शुरू किया उसमें कुछ बाधाएं क्रिएट करने में इनका भी योगदान रहा होगा।
तो लेकिन आपके लिए इस लाइफ में मार्गदर्शन है कि आप आगे बढ़िए, क्योंकि इस लाइफ में वो चीज़ें नहीं होंगी जो पास्ट लाइफ में हुई थी। ये जो आपको फियर है, ये जो आप बार बार पीछे जाते हैं, ये कहीं ना कहीं आपके पास्ट लाइफ की मेमोरी है। इसके लिए आप बिल्कुल रेमेडी कर सकते हैं। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए आप दिल से, मन से, भाव से, और आप मेडिटेट कीजिए। ठीक है, जितना ज़्यादा आप परमात्मा जी की शरण में रहेंगे, जितना ज़्यादा आप इष्ट देव जी के शरण में रहेंगे, आप अपने गुरुदेव जी की शरण में रहेंगे, उतने ही जल्दी आपका ये जो पास्ट लाइफ की जो मेमोरी है और जो ये मून साइकिल में आपके साथ जो बहुत ज़्यादा डर भय आपको लगता है, इससे आप हटेंगे। क्योंकि जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपके अंदर से वो सारी एक जैसे कि हम कह रहे हैं एक खूबियाँ हैं, आपके अंदर बहुत सारी खूबियाँ हैं, वो बाहर निकल कर आएगी वन बाय वन। तब आपको खुद भी समझ में आएगा कि आपका जो लाइफ पर्पस है उस पर आपको किस तरीके से चलना है। आपको कोई मार्गदर्शक भी यहाँ पर मिलेंगे, जरूरतमंदों की सहायता करनी है आपको। तो आप अपने अंदर की जो भी टैलेंट है, अपने अंदर की जो एक मैजिक पावर है, उसे आप निकालिए। यहाँ पर आप में से बहुत लोगों के लिए मुझे आप स्पिरिचुअल वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप हीलर हो सकते हैं किसी भी प्रकार से, कोई भी हीलर मतलब किसी भी कार्य में आप हीलिंग कर सकते हैं, स्पिरिचुअल वर्क आप कर सकते हैं। और इस कार्य में आपको रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है किसी के मार्गदर्शन लेके। यहाँ पर आपके पास्ट लाइफ का ये जो मेमोरी है, इसे आपको रिमूव करना है। तो आपको कॉन्शियस सब कॉन्शियस माइंड हीलिंग सबसे पहले आप कीजिए। यूट्यूब में सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। और मैंने जो रेमेडी बताया है, श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में रहिए, माँ काली माता जी का मंत्र का आप चैंट कीजिए। तो आपके लाइफ से जो ये फियर है, खास तौर पे न्यू मून के समय में आप ये रेमेडी कंटिन्यू कीजिए, जरूर कीजिए। और श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में रहिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।